ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। श्री रामचंद्र कृपालु भजमन हरण भव भय दारुणम नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम। सभी श्री हरि भक्तों व श्री हरि प्रेमियों को जय श्री राम, जय जय सिया राम। बंधुओं, आज हम श्री तुलसीदास कृत श्री रामचरित्र मानस का अयोध्या कांड का पाठ निरंतर जारी रखेंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। कल हमने समझा था कि भरत जी राजमहल में पुनः आ चुके हैं। महाराज दशरथ की मृत्यु हो चुकी है। भरत जी को श्री राम, श्री लक्ष्मण व श्री सीता जी के वन गमन का समाचार मिल चुका है। श्री भरत जी महारानी कैकेयी से मिल चुके हैं। अब आगे का पाठ जारी रखेंगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिता का मरण भूल गए और हृदय में सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर वे मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। जय श्री राम, जय जय सिया राम। बिकल बिलो की सुतहि समुझावती मनहु जरे पर लोन लगावती तातिराउ नहीं सोचे जोगु बिड़ई सुकृत जसु किन हेउ भोगु जीवति सकल जन्म फल पाए अंत अमर पति सदन सिधाए अस अनुमानी सोच परिहरहु सहित समाज राजपुर करहु सुनि सुठी सह मेउ राजकुमारु पाके छत जनु लाग अंगारु धीरज धरी भरी लेहि उसासा पापनि सबहि भाति कुल नासा जौ पे कुरुचि रही अति तोही जनमत काहे न मारे मोही पेड़ काटते पालहु सींचा मीन जियन नीति बारी उलीचा हंस बंसु दशरथ जनकु राम लखन से भाई जननी तु जननी भई विधि सन कछु न बसाई जब ते कुमति कुमति जी ठयहु खंड खंड होई हृदय न गयऊ बर मांगत मन भई नहीं पीरा गरी न जी मुँह परयु न कीरा। जय श्री राम, जय जय सिया राम। पुत्र भरत को व्याकुल देखकर महारानी कैकेयी समझाने लगी मानो जले पर नमक लगा रही हूं। वह कहती हैं कि हे तात, महाराज सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त
भोग किया है। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने के संपूर्ण फल पा लिए और अंत में वे इंद्रलोक को गमन कर गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। राजकुमार भरत जी यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके हुए घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा कि हे पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया है। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि अर्थात दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काट कर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करने जाकर उल्टा तूने मेरा अहित कर डाला। मुझे सूर्यवंश दशरथ जी पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, किंतु हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई। क्या किया जाए, विधाता से कुछ भी वश नहीं चलता। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरा विचार निश्चय कर ही लिया था, उसी समय तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीभ गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े क्यों नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोरी किमि कीनी, मरण काल विधि मति हरि लीनी। विविध विधि उन नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अघ अवगुण खानी। सरल सुशील धर्म रति राउ, सो किमि जानतिए स्वभाव। अस को जीव जंतु जग माही, जेहि रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। भय अति अहित राम तेउ तोहि, को तू अहसि सत्य कहु मोई। जो हसी सो हसी मुँह मसी लाई, आँखी ओट उठी बैठ ही जाई। राम विरोध हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोही। मोह समान को पात की, बाद कहूँ कछु तोही। सुनि शत्रुघ्न मातु कुटिलाई, जरहि गाते ऋष कछु न बसाई। तेहि अवसर कुबरी तह आई, बसन विभूषण विविध बनाई। लखी ऋष भरयु लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। मगिलात तकी कुबर मारा, परि मुँह भर मही करत पुकारा। कुबर टूटे फूट कपारु, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारु। आह दई में काह नसावा, करत नीक फलु अन इस पावा। सुनि रिपुहन लखी नख सिख खोटी, लगे घसीटन धरी धरी झोटी। भरत दया निधि दीन छड़ाई, कौशल्या पहिंगे दो भाई।
मलिन बसन विवरण विकल, कृस शरीर दुख भार। कनक कलप बर बेली बन, मानहु हनि तुषार। भरत ही देखी मात उठ धाई, मूर्छित अवनि परी छई आई। देखत भरत विकल भय भारी, परे चरण तन दशा बिसारी। मातु तात कह देहि दिखाई, कह सिय राम लखन दो भाई। के कई कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी तहि काहे न बांझा। कुल कलंक जहि जन्मेउ मोही, अपुजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कोटि भुवन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरि मातु जहि लागी। पितु सुरपुर बन रघुबर केतु, मैं केवल सब अनरत हेतु। धिग मोहि भयउ बेनु बन आगी, दुसह दाह दुख दूषण भागी। मातु भरत के वचन मृदु, सुनि पुनि उठी संभारी। लिए उठाई लगाई उर, लोचन मोचती बारी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। भरत जी माता महारानी कैकेयी को उल्हाना देते हैं और कह रहे हैं, महाराज ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है कि विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली थी। स्त्रियों की हृदय की गति चाल भी विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट, पाप और अवगुणों की खान है। फिर महाराज तो सीधे, सुशील और धर्म परायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते। अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है, जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्रिय नहीं हैं। वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, तुम्हें बेरी लगे। आप कौन हैं, मुझे सच सच कहिए। आप जो हैं सो हैं, अब मुंह में स्याही पोत कर उठकर मेरी आंखों से दूर हो जाइए। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले आपके हृदय से उत्पन्न किया, अथवा विधाता ने मुझे हृदय से श्री राम का विरोधी जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है। मैं व्यर्थ ही आपको कुछ कहता हूँ। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न जी के सभी अंग क्रोध से जल रहे हैं, किंतु कुछ वश नहीं चलता। उसी समय भांति भांति के कपड़ों और गहनों से सजकर कुबड़ी मंथरा वहां आ गई। उसे सजी हुई देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न भी क्रोध से भर गए। मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल चुकी हो। उन्होंने जोर से तक कर कुबड़ पर एक लात जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए और मुंह से खून बहने लगा। वह रोती करहाती हुई भरत जी से बोली कि हे देव, मैंने क्या बिगाड़ा
जो भला करते बुरा फल पाया। उसकी यह बात सुनकर और उसे नख से शिखा तक दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी झोटा पकड़ पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्या जी के पास चले गए। कौशल्या जी मैले वस्त्र पहने हैं, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं, दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने की सुंदर कल्पलता को वन में पाला मार गया हो। भरत जी को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, किंतु चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भुलाकर चरणों में गिर पड़े। फिर बोले कि हे माता, पिताजी कहाँ हैं, उन्हें दिखा दें। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम श्री लक्ष्मण जी कहाँ हैं, उनसे मिलवा दें। कैकेयी जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर बांझ क्यों नहीं हुई। जिसने कुल के कलंक, अपयश के भांडे और प्रियजनों के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया, तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिसके कारण हे माता आपकी यह दशा हुई। पिताजी स्वर्ग में हैं और श्री राम जी वन में, केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के वन में आग उत्पन्न हुआ और कठिन दाह, दुख और दोषों का भागी बना। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत जी को उठाकर हृदय से लगा लिया और आंखों से आंसू बहाने लगी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। सरल सुभाए माए ही लाए, अति हित मनहु राम फिरि आए। भेटे हूँ बहुरी लखन लघु भाई, सो कुसनेहु न हृदय समाई। देखी सुभाऊ कहत सब कोई, राम मातु अस काहे न होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पोंछ मृदु बचन उचारे। अजहू बच्छ बलि धीरज धरहूँ, कुसम समझ लो शोक परिहरहु। जनि मानहु हिये हानि गलानी, काल कर्म गति अघटी जानी। काहू ही दोष देहु जनिताता, भामोहि सब विधि बाम विधाता। जो तेहु दुख मोहि जियावा, अजहू को जानई का तेहि भावा। पितु आयस भूषण बसन, तात तजे रघुबीर। बिस्मौ हर्षु न हृदय कछु, पहिरे बल कल चीर। मुख प्रसन्न मन रंग न रोषु, सब कर सब विधि करि परतोषु। चले विपिन सुनि सिय संग लागी, रही न राम चरण अनुरागी। सुनतहि लखन चले उठी साथा, रहहि न जतन किए रघुनाथा। तब रघुपति सबहि सिरु नाई, चले संग सिए अरु रघु भाई।
राम लखन सिय बनहि सिधाए, गई न संग न प्राण पठाए। यदु सब भाईन आँख नहीं आगे, तऊ न तजा तनु जीव अभागे। मोहि न लाज निज नेहु निहारी, राम सरिस सुत में महतारी। जिए मरे भले भूपति जाना, मोर हृदय सत कुलिस समाना। कौसल्या के बचन सुनी, भरत सहित रनिवासु। व्याकुल बिलपति राजगृह, मानहु शोक निवासु। बिलपहि बिकल भरत दो भाई, कौसल्या लिए हृदय लगाई। भांति भांत अनेक भरत समुझाए, कही विवेकमय वचन सुनाए। भरतहु मातु सकल समुझाई, कही पुराण श्रुति कथा सुहाई। छल विहीन सुचि सरल सुबानी, बोले भरत जोरी जुग पानी। जे अघ मातु पिता सुत मारे, गाई गोट महिषुरपुर जारे। जे अघतिय बालक बध कीने, मीत महीपति माहुर दीने। जे पातक उपपातक अहि, करम बचन मन भव कबि कहहि। जे पातक मोहि होहु विधाता, जो यहु होहि मोर मत माता। जय श्री राम, जय जय सिया राम। श्री हरि राम भक्तों व श्री राम प्रेमियों, सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े ही प्रेम से भरत जी को हृदय से लगा लिया, मानो श्री राम जी ही लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को भी हृदय से लगाया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं है। कौशल्या जी का स्वभाव देखकर हर कोई कह रहा है कि श्री राम की माता का ऐसा स्वभाव क्यों ना हो। माता ने भरत जी को गोद में बैठा लिया और उनके आंसू पोंछकर कोमल वचन बोली कि है वत्स, मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो, काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और गिलानी मत मानो। हे तात, किसी को भी दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से विपरीत हो गए हैं। जो इतने दुख पर भी मुझे जीवित रखा है, अब भी कौन जानता है कि विधाता को क्या चाहिए। हे तात, पिता की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वल्कल वस्त्र पहन लिए। उनके हृदय में कुछ विषाद था, ना ही हर्ष। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति नहीं थी, ना ही रोष द्वेष था। सबका सभी तरह से संतोष कराकर वे वन को चले। यह सुनकर सीता भी उनके साथ लग गई। श्री राम के चरणों की अनुरागिणी वे किसी तरह नहीं रही। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के
बहुत यत्न किए किंतु वे नहीं रहे। तब श्री रघुनाथ जी सभी को सिर नवाकर सीता और छोटे भाई लक्ष्मण को साथ लेकर चले गए। श्री राम, श्री लक्ष्मण और श्री सीता जी वन को चले गए। मैं ना तो साथ ही गई और ना ही मैंने अपने प्राण ही उनके साथ में भेजे। यह सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरीखे पुत्र की मैं माता, जीना और मरना तो महाराज ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्रों के समान कठोर है। कौशल्या जी के वचनों को सुनकर भरत जी सहित सारा रनिवास व्याकुल होकर विलाप करने लगा। राजमहल मानो शोक का निवास बन गया। भरत जी शत्रुघ्न दोनों भाई विकल होकर विलाप करने लगे। तब कौशल्या जी ने उनको हृदय से लगा लिया, अनेकों प्रकार से भरत जी को समझाया और बहुत सी विवेक भरी बातें उन्हें कहकर सुनाई। भरत जी ने भी सभी माताओं को पुराण और वेदों की सुंदर कथाएं कहकर समझाया। दोनों हाथ जोड़कर भरत जी छल रहित, पवित्र और सीधी सुंदर वाणी बोले। जो पाप माता पिता और पुत्र के मारने से होते हैं और जो गौशाला और ब्राह्मणों के नगर जलाने से होते हैं, जो पाप स्त्री और बालक की हत्या करने से होते हैं और जो मित्र और राजा को जहर देने से होते हैं, कर्म, वचन और मन से होने वाले जितने पातक एवं उपपातक अर्थात बड़े छोटे पाप हैं, जिनको कवि लोग कहते हैं कि हे विधाता, यदि इस काम में मेरा मत हो तो हे माता, वे सब पाप मुझे ही लगे। जय श्री राम, जय जय सिया राम। जय परिहर हरिहर चरण भजहि, भूत गण घोर तेहि कही गति मोहि देऊ, विधि दो जननी मत मोर। बेचहि वेद धर्म दुहि लेहि, पिसुन पराय पाप कहि देहि। कपटि कुटिल कलह प्रिय क्रोधी, वेद विदूषक विश्व विरोधी। लोभी लंपट लोलुप चारा, तेता जेता कही पर धनु पर दारा। पावों में तीन के गति घोरा, जो जननी यदु यहु सम्मत मोरा। जे नहीं साधु संग अनुरागे, परमारथ पथ विमुख अभागे। जे ना भजई हरि नर तनु पाई, जिनहि न हरिहर सुजसु सुहाई। तजी श्रुति पंथ बाम पथ चलहि, वंचक बिरचि बेश जगु छलहि। तिनके गति मोहि शंकर देऊ, जननी न जो यहु जानऊ भेऊ। मातु भरत के बचन सुनी, साचे सरल सुभाए। कहती राम प्रिय तात तुम्ह, सदा वचन मन काए। राम प्राणहु ते प्राण तुम्हारे, तुम रघुपति प्राणहु ते प्यारे। विदु विष चबे स्त्रबे मुआगी,
होई बारी चर बारी बिरागी। भय ज्ञानु बरु मिटे न मोहु, तुम्हारा मही प्रतिकूल न होहु। मत तुम्हार यहु जो जग कही, सो सपुनेहु सुख सुगति न लहही। अस कही मातु भरतु ही लाए, थन पैस्त्र वही नयन जल छाए। करत बिलाप बहुत यही भांति, बैठे ही बीत गई सब राती। वामदेव वशिष्ठ तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। मुनि बहु भांति भरत उपदेसे, कही पर मारत बचन सुदेसे। तात हृदय धीरजु धरहु करहु, जो अवसर आजू। उठे भरत गुर बचन सुनी, करन कहेहु सबु साजू। नृपतनु वेद विदित अनबावा, परम विचित्र विमानु बनावा। गही पद भरत मातु सब राखी, रही रानी दर्शन अभिलाषी। चंदन अगर भार बहु आए, अमित अनेक सुगंध सुहाए। सरजू तीर रची चिता बनाई, जनु सुरपुर सोपान सुहाई। एहि विधि दाह क्रिया सब कीनी, विधिवत न्याय तिला जुलि दीनी। सोधि सुमृति सब वेद पुराना, कीन भरत दस गात विधाना। जहाँ जस मुनि बर आयुष दीना, तह तस तह सहस भांति सबु कीना। बहे विशुद्ध दिए सब दाना, धेनु बाज गज वाहन नाना। सिंहासन भूषण बसन, अन्न धन धन धाम। दिए भरत लही भूमि सुर, भय परिपूरन काम। पितुहित भरत कीन्हि जसि करनी, सो मुख लाख जाय नहीं बरनी। सुदिन सोधि मुनि बर तब आए, सचिव महाजन सकल बोलाए। बैठे राजसभा सब जाई, पठय बोली भरत दो भाई। भरत वशिष्ठ निकट बैठारे, नीति धर्ममय बचन उचारे। प्रथम कथा सब मुनि बर बरनी, के कई कुटिल कीन जसि करनी। भूप धर्म वृतु सत्य सराहा, जेहि तनु परिहरि प्रेम निबाहा। कहति राम गुणशील सुभाऊ, सजल नयन पुल के मुनि राऊ। बहुरी लखन सिय प्रीति बखानी, शोक सनेह मगन मुनि ज्ञानी। सुनहु भरत भावी प्रबल, बिलख कहेहु मुनिनाथ। हानि लाभ जीवन मरन जसु, अपजसु विधि हाथ। अस विचारि के दे दोसु, व्यरथ काहि पर कीजिए रोसु। तात विचारु करहु मन माही, सोच जोग दशरथु नृपु नाही। सोचिए ब्रप्र जो वेद विहीना, तजि निज धर्म विषय लय लीना। सोचिए नृपति जो नीति न जाना, जय न प्रजा प्रिय प्राण समाना। सोचिए वयसु कृपन धनवानु, जो न अतिथि शिव भगति सुजानु। सोचिए शूद्र वृप अबमानी, मुकर मान प्रिय ज्ञान गुमानी। सोचिए पुनिपति वंचक नारी, कुटिल कलह प्रिय इच्छाचारी। सोचिए बटु निज व्रत परिहरहि, जो नहीं गुर आयुष अनुसरहि। सोचिए ग्रही जो मोह बस,
करई करम पथ त्याग। सोचिए जति प्रपंच रत विगत विवेक विराग। बेखानस सोई सोचे जोगु तपु बिहाई जहि भावई भोगु। सोचिए बिसुन अकारण क्रोधी जननी जनक गुर बंधु विरोधी। सब विधि सोचिए पर अपकारी निज तनु पोषक निर्दय भारी। सोचनीय सबई विधि सोई जो ना छाड़ छलु हरिजन होई। सोचनीय नहीं कौशल राउ भुवन चारि दस प्रकट प्रभाऊ। भयउ न हई न बहुनिहारा भूप भरत जस पिता तुम्हारा। विधि हरि हरु सुरपति दिसी नाथा बर नहीं सब दशरथ गुण गाथा। कहु तात के ही भांति को करहि बड़ाई तासु। राम लखन तुम शत्रुहन सरिस सुअन सुचि जासु। सब प्रकार भूपति बड़े भागी बाद विषादु करई तहि लागी। यहु सुनि समुझ सोच पर हरहु सिर धरि राज रजायसु करहु। राय राजपत पद तुम कहूँ दीना पिता बचन फुर चाहिए कीना। तजे राम जहि बच नहीं लागी तनु परिहरेहु राम बिरहागी। जय श्री राम जय जय सिया राम। भरत जी माता कौशल्या जी से कह रहे हैं कि हे माता, जिनका सत्संग में प्रेम नहीं है, जो अभागे परमार्थ के मार्ग से विमुख हैं, जो मनुष्य शरीर पाकर श्री हरि का भजन नहीं करते, जिनको हरिहर भगवान विष्णु और शंकर जी का सुयश नहीं सुहाता, जो वेद मार्ग को छोड़कर वेद प्रतिकूल मार्ग पर चलते हैं, जो ठग हैं और वेश बनाकर जगत को छलते हैं। हे माता, यदि मैं इस वेद को जानता भी हूँ तो शंकर जी मुझे उन लोगों की गति देवें। माता कौशल्या जी भरत जी के स्वाभाविक ही सच्चे और सरल वचनों को सुनकर कहने लगी कि हे तात, तुम तो मन वचन और शरीर से सदा ही श्री रामचंद्र जी के प्यारे हो। श्री राम तुम्हारे प्राणों से भी बढ़कर प्राण प्रिय हैं और तुम भी श्री रघुनाथ को प्राणों से भी अधिक प्यारे हो। चंद्रमा चाहे विष चुआने लगे और पाला आग बरसाने लगे, जलचर जीव जल से विरक्त हो जाएं और ज्ञान होने पर भी चाहे मोह नहीं मिटे,
किंतु तुम श्री रामचंद्र जी के प्रतिकूल कभी नहीं हो सकते, इसमें तुम्हारी सम्मति है। जगत में जो कोई ऐसा कहते हैं वे स्वप्न में भी सुख और शुभ गति नहीं पाएंगे। ऐसा कहकर माता कौशल्या ने भरत जी को हृदय से लगा लिया। उनके नेत्रों में जल छा गया। इस प्रकार बहुत विलाप करते हुए सारी रात बैठे बैठे ही बीत गई। तब वामदेव जी और गुरु वशिष्ठ जी आए। उन्होंने सभी मंत्रियों तथा महाजनों को बुलवाया। फिर मुनि वशिष्ठ जी ने परमार्थ के सुंदर समय अनुकूल वचन कहकर बहुत प्रकार से भरत जी को उपदेश दिया। महामुनि गुरु वशिष्ठ जी ने कहा कि हे तात, हृदय में धीरज धरो और आज जिस कार्य के करने का अवसर है उसे करो। गुरु जी के वचन सुनकर भरत जी उठे और उन्होंने सब तैयारी करने के लिए कहा। वेदों में बताई हुई विधि से राजा की देह को स्नान कराया गया और परम विचित्र विमान बनाया गया। भरत जी सभी माताओं को चरण पकड़ कर रखा। भरत जी ने सभी माताओं को चरण पकड़ कर रखा, अर्थात प्रार्थना करके उनको सती होने से रोक लिया। वे रानियां भी श्री राम के दर्शन की अभिलाषा से रह गई। वेदों में वर्णित विधि के अनुसार इस प्रकार सब दाह क्रिया की गई और सबने विधि पूर्वक स्नान करके तिलांजलि दी। फिर वेद, स्मृति और पुराण सबका मत निश्चय करके उसके अनुसार भरत जी ने पिता का 10 गात्र विधान अर्थात 10 दिनों के कृत्य किया। मुनि श्रेष्ठ वशिष्ठ जी ने जहां जैसी आज्ञा दी वहां भरत जी ने सब वैसा ही किया। शुद्ध हो जाने पर विधि पूर्वक दान दिए। गौवें तथा हाथी घोड़े आदि प्रकार की सवारियां, सिंहासन, गहने, कपड़े, अन्न, पृथ्वी, धन और मकान भरत जी ने दिए। भूदेव ब्राह्मण दान पाकर परिपूर्ण हो गए, अर्थात उनकी सभी मनोकामनाएं पूरी हो गई। पिताजी के लिए भरत जी ने जैसी करनी की वह लाखों मुखों से भी वर्णन नहीं की जा सकती। तब शुभ दिन शोध कर श्रेष्ठ मुनि वशिष्ठ जी आए और उन्होंने मंत्रियों तथा सभी महाजनों को बुलवाया। सभी लोग राजसभा में जाकर बैठ गए। तब मुनि ने भरत जी तथा शत्रुघ्न जी दोनों भाइयों को बुलवा भेजा। भरत जी को वशिष्ठ जी ने अपने पास बैठा लिया और नीति तथा धर्म से भरे हुए वचन कहे। पहले तो कैकेयी ने जैसी कुटिल करनी थी, श्रेष्ठ मुनि ने वह सारी कथा कही। फिर राजा के धर्म व्रत और सत्य की सराहना की, जिन्होंने शरीर त्याग कर प्रेम को निभाया। श्री रामचंद्र जी के गुण, शील और स्वभाव का वर्णन करते करते तो मुनिराज के नेत्रों में जल भर आया और वे शरीर से पुलकित हो गए। फिर लक्ष्मण जी और सीता जी के प्रेम की बड़ाई करते हुए ज्ञानी मुनि शोक और स्नेह में मग्न हो गए।
मुनिनाथ ने दुखी होकर कहा कि हे भरत सुनो, भावी होनार बड़ी बलवान है। हानि लाभ जीवन मरण और यश अपयश ये सभी विधाता के हाथ हैं। ऐसा विचार कर किसे दोष दिया जाए और व्यर्थ किस पर क्रोध किया जाए। हे तात मन में विचार करो, महाराज दशरथ सोच करने के योग्य नहीं है। सोच उस ब्राह्मण का करना चाहिए जो वेद नहीं जानता और जो अपना धर्म छोड़कर विषय भोग में ही लीन रहता है। उस राजा का विचार करना चाहिए जो नीति नहीं जानता और जिसको प्रजा प्राणों के समान प्यारी नहीं है। उस वैश्य का सोच करना चाहिए, अर्थात उस व्यापारी के बारे में विचार करना चाहिए जो धनवान होकर भी कंजूस है और जो अतिथि सत्कार तथा शिवजी की भक्ति करने में कुशल नहीं है। उस गृहस्थ का सोच करना चाहिए जो मोहवश कर्म मार्ग का त्याग कर देता है। उस सन्यासी का विचार करना चाहिए जो दुनिया के प्रपंच में फंसा हुआ है और ज्ञान वैराग्य से हीन है। वानप्रस्थ वही विचार करने योग्य है जिसको तपस्या छोड़कर भोग अच्छे लगते हैं। विचार उसका करना चाहिए जो चुगलखोर है, बिना ही कारण क्रोध करने वाला है तथा माता पिता गुरु एवं भाई बंधुओं के साथ विरोध रखने वाला है। सभी प्रकार से उसका विचार करना चाहिए जो दूसरों का अनिष्ट करता है, अपने ही शरीर का पोषण करता है और बड़ा भारी निर्दयी है। और वह तो सभी प्रकार से विचार करने योग्य है जो छल छोड़कर हरि का भक्त नहीं होता। कौशल राज कौशल राज दशरथ जी विचार करने योग्य नहीं है, जिनका प्रभाव 14 लोकों में प्रकट है भरत, तुम्हारे पिता जैसा राजा ना तो हुआ है और ना है और ना ही भविष्य में कभी होने को है। हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण और तुम और हे तात कहो उनकी बड़ाई कोई किस प्रकार करेगा जिनके श्री राम लक्ष्मण तुम और शत्रुघ्न सरीखे पवित्र पुत्र हों। महाराज सभी प्रकार से बड़ भागी थे, उनके लिए विषाद करना व्यर्थ है। यह सुन और समझकर विचार त्याग दो और महाराज की आज्ञा सिर चढ़ाकर तदानुसार काम करो। महाराज ने राजपद तुम्हें दिया है, पिता का वचन तुम्हें सत्य करना चाहिए। जिन्होंने वचन के लिए ही श्री रामचंद्र जी को त्याग दिया और राम विरह की अग्नि में अपने शरीर की आहुति दे दी। जय श्री राम, जय जय सिया राम। श्री हरि भगवान श्री राम आप सभी का कल्याण करें। जय श्री राम,
जय जय सिया राम।